लगातार हम गरीबों को इंसाफ दिला की मुहिम में लड़ाई लड़ते हैं, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना की निर्भया के इंसाफ दिलाने को लेकर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे बड़ा आग्रह करूंगा कि यदि आप इंसाफ जल्दी से जल्दी दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है वो निर्भया को, उत्तर प्रदेश की निर्भया जो हाथरस में घटना हुई उसको इंसाफ दिलाने को लेकर है। आपको बता दें कि जो मीडिया वाले कंगना रनौत के घर तोड़ने को लेकर इतना बड़ा हो हल्ला रखते हैं, आज वो तक वाले कहाँ हैं, आज वो भारत वाले कहाँ हैं। मैं लगातार हम इंसाफ दिलाने के लिए लगातार हमारा समाचार लड़ाई लड़ता है। हाथरस की घटना बड़ी दर्दनाक घटना थी, जिसके अंदर 16 दिन के बाद में आखिरकार मौत हो गई। यमराज को भी शर्म आ गई, जिसमें कि यमराज ने कहा कि इस दुनिया में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अपने पास बुला लिया और निर्भया की मौत हो गई। इसी को लेकर यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इनसे बात करेंगे कि क्या इंसाफ की उम्मीद है और कितनी कानून की व्यवस्था लच्चर होती जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगातार हमने देखा है जिस तरीके से मनीषा की मौत हो गई, उसके बाद में एक और दर्दनाक घटना ये थी कि जब उनको घर ले जाया गया, घर पहुँचाया गया तो बिना परिजनों को शव सौंपे ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बताएं आपको कि हिंदू समाज में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम दर्शन के समय हल्दी लगाई जाती है, उसका भी समय उनको नहीं दिया गया। क्या मांग है आपकी? अब क्या कैंडल मार्च जो निकाल रहे हैं, क्या मांग है आपकी? सर, आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और इस देश के अंदर ये योगी और मोदी जब से आए हैं उत्पीड़न होता जा रहा है। महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं के साथ आए दिन प्रताड़ना होती जा रही है, दलितों को मारा जा रहा है, कहीं मूछ के मामले में तो कहीं घोड़ी के मामले में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज यूपी में जो जंगल राज कायम हो रहा है वो जंगल राज जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। और हमारी बहन के साथ जो ये हुई है 14 दिन पहले की घटना है, जबकि कर्नाटक के अंदर ऐसा ही एक केस होता है, उसमें 4 दिन के अंदर बलात्कारियों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है। क्या हमारी बहन की इज्जत और उसकी जान इतनी सस्ती है जो 14 दिन 15 दिन से ये लोग इस मैटर को छिपा के रखते हैं? और आज जब वो प्राण त्याग देती है तो उसके बाद के अंदर पुलिस वाले उनको जबरदस्ती लाश भी सुपुर्द नहीं देते। और ये यूपी पुलिस कायराना, बिल्कुल कायर ये लोग, मैं कहूँगा ये कोई बेकार बिल्कुल जंगल राज है, ये कोई रामराज वामराज नहीं है और सब लोगों को भ्रमित कर रखा है। तो इन्होंने पुलिस ने इतना गंदा घटिया काम किया है कि जो उन दरिंदों से भी ज़्यादा घटिया काम पुलिस वालों का लगा। जिस प्रकार से आधी रात को हिंदू संस्कृति में आधी रात को कोई दाह संस्कार नहीं होता, लेकिन ये हिंदू होने का भी सबूत आज इन्होंने नष्ट कर दिया। कि मैं मानता हूँ कि योगी की सरकार कोई हिंदू की सरकार भी नहीं है और योगी सिर्फ हिंदू होने का ढोंग पीटता है। क्यों कि हिंदुओं के संस्कार के अंदर रात को दाह संस्कार नहीं होता। आप चाहे इतिहास उठा के देख लेना, आधी रात को 1 बजे उसका दाह। तो हमारी मांग यही है, और मांग नहीं ये चैलेंज है। यूपी चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, सबको ये चैलेंज है कि अगर अब उत्पीड़न नहीं बंद हुए और हमारी बहन को जल्दी से जल्दी न्याय फास्ट ट्रैक अदालत लगा के और इनको अगर फांसी की सज़ा नहीं हुई तो अब ये बहुजन समाज एकजुट हो गया है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लगातार आपको जिस तरीके से बता दें कि रात को बेटी को पहुंचाने के बाद में परिजनों को भी नहीं सौंपा गया और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार बिना परिजनों के कर दिया गया और अंतिम संस्कार के समय माता पिता को भी मिलने नहीं दिया गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आखिरी रस्म में हल्दी लगाई जाती है और रात को दाह संस्कार नहीं किया जाता, वो भी नहीं करने दिया गया। अब क्या मांग आखिरी है और यदि आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आने वाले समय में क्या करेंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है 10 से 15 दिन के अंदर, अगर यूपी सरकार उन दरिंदों के साथ अगर उनको सख्त से सख्त सजा अगर नहीं देती है तो हम इस देश में आग लगा देंगे और इन मनवादी कुत्तों को उस आग में फेंक देंगे। ये बहुजन समाज उन मनवादी कुत्तों को फिर खुद सजा देगा। और यही हमारी मांग है कि हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग आए दिन ऐसा घिनौना काम करते हैं और फिर हमको चुप कराने के लिए मुआवजे की मुआवजा देते हैं। तो हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको सख्त से सख्त सज़ा चाहिए उन लोगों की, हमको न्याय चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बताएंगे आपको कि जिस तरीके से यमराज को भी दया आ गई और आखिरकार उन्होंने बेटी को अपने पास बुला लिया। उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में उसको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और भी जानकर लेंगे किस तरीके की न्याय आप क्या मांग कर रहे हैं।
सर मैं ये मांग ये कर रहा हूँ, जैसे सुशांत सिंह मर गए, उनकी कितना मीडिया पेपर में आया सुशांत सिंह मर गए। अब ये सोचने की बात है, जब गरीब की बच्चे मरते उसको टालू नहीं, मैं तो मरू नहीं है क्या, मरिए। उसके साथ बलात्कार हुआ है, सब कुछ हुआ है, रेड गाड़ी तोड़ी, जेब काट दी, उनको फांसी होनी चाहिए। हम तो निवेदन ये है जल्दी और कोर्ट से निवेदन ये है, गवर्नमेंट सरकार इंडिया से निवेदन है, जैसे आपने फांसी सजा लागू कर दो अपने इंडिया में, भाई ठीक है, ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। और मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब इस बहुजन समाज को फूलन देवी और उद्यम सिंह बनने के लिए मजबूर न करें ये सरकारें, नहीं तो यही वो समाज है जो हथियार उठा लेगा, तो फिर किसी का कहना नहीं मानेगा। और ये कानून बनाना जानता है तो कानून तोड़ना भी जानता है ये समाज। लगातार हमारा समाचार इस मुहिम में लगातार लड़ाई लड़ रहा है, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो मीडिया लगातार जो बॉलीवुड के घर तोड़ने पर रात दिन डिबेट करता है, रात दिन खबरें चलाता है, उनको आज कहाँ है वो मीडिया, कहाँ है वो तक वाले, कहाँ है वो भारत वाले जो आज बेटी के लिए, निर्भया के लिए कोई एक शब्द नहीं निकाल रहा है, जो बोलने को तैयार नहीं है। लगातार हमारा समाचार इस मुहिम में के साथ जुड़ने के लिए, हमारा समाचार की मुहिम में जुड़ने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी बेटी को इंसाफ मिल सके। लगातार हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे और भी लोगों से जानकारी लेंगे। और क्या कहना है आपका कि किस तरीके का इंसाफ आपको चाहिए, किस तरीके से क्या आने वाले अब कदम होगा? देखिए सर, ये बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी है कि एक लड़की जिसका कि बलात्कार होता है और यूपी पुलिस उसकी एफआईआर भी, जब समाज में आक्रोश पैदा होता है उसके बाद वो उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और जो है ये मांग की जाती है कि उसका जो है अच्छे से अस्पताल में उसका इलाज किया जाए, लेकिन उसको दिल्ली के अंदर सफदरजंग इलाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि उसके भाई और अपने भाई चंद्रशेखर ने भी कहा था कि उस लड़की की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है कि कहीं ना कहीं कि इन मनवादी ताकतों ने उनकी वहीं पर मौत करवा दी गई हो, ताकि जो है वो गवाही ना दे सके और सबूत पेश ना कर सके। तो इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई इसके अंदर बैठनी चाहिए कि वो वहाँ पर मौत किस तरह से हुई है। उनके परिजनों को भी वहाँ पर मिलने नहीं दिया गया था, और जो हमारे सामाजिक संगठन है भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर वहाँ पर थे, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है कि वहाँ पर उस अस्पताल का भी कोई बड़ा हाथ था जिसकी वहाँ मौत हुई थी। और दूसरा, हमारे देश में बहुत गंभीर बात है कि जहाँ पर एक तरफ एक लड़की को Y+ सुरक्षा दी जाती है, केवल एक जो कि ओनली ट्विटर पर ट्वीट चलता है और उसको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है, और एक हमारी बहन है जिसको कि इतनी खराब हालत में वो होती है कि उनकी जीभ भी काट ली जाती है, रेप किया जाता है, और उसको लाने के लिए एरोप्लेन भी नहीं, बाय रोड से उसको लेके आया जाता है, और उसके परिजनों को लाश में शक्ल भी नहीं दिखाई जाती है और पुलिस के द्वारा ही अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये मनवादी ताकतें काफ़ी हावी हो रही है। तो इसके ऊपर हमारी यही गुजारिश है कि फास्ट ट्रैक अदालत इसके ऊपर बैठाया जाए और विथिन 10 डेज में इसको जो है वो सोल्व किया जाए। और हमारी मांग है कि सीबीआई से भी जांच की जाए कि वहाँ पर जो घटना हुई अस्पताल के अंदर वो आकस्मिक मौत नहीं थी, और कहीं ना कहीं इस मौत के अंदर भी जो ये लोग थे, जो 4 आरोपी हैं, जो ठाकुर इनका सरनेम है, उनकी ही जो है इनका हाथ रहा है मुख्य रूप से। इसकी भी जाँच होनी चाहिए, हमारी मांग है। और अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं समझता है तो बहुजन समाज जो है वो जल्दी जल्दी रोडों पर आएगा और इसका पूरा जिम्मा जो है वो सरकारों को लेना होगा, ये हमारी मांग है। बड़े सारे सवाल खड़े करके गई बेटी निर्भया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना 16 दिन पहले हुई, जहां पे जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके बाद 16 दिन बाद में उसकी मौत हो गई। बड़े सारे सवाल खड़े कर गई। क्या यूपी पुलिस में जिस तरीके से आधी रात को बच्ची को जलाया, अंतिम संस्कार किया, उसमें भी एक बड़ा रहस्य ये था कि उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की बड़ी बोतल थी, जिसके अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार घी होना चाहिए, लेकिन ये अंदेशा भी बड़ा गहराता जा रहा है, बड़े सवाल खड़े करता जा रहा है। हमारे साथ इंसाफ की इस मुहिम में जुड़ने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। हम आग्रह करेंगे और भी मीडिया वालों से कि जिस तरीके से बॉलीवुड के लोगों की खबरें बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं, हमारे तरह ये खबरें भी लगातार दिखाए और इस बेटी को इंसाफ दिलाए। लोग जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, वो मुजरिम, वो अपराधी, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारा समाचार पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा समाचार।